हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाऊंगी। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Declarative sentences. A declarative sentence makes a statement or expresses an opinion. A declarative sentence ends in a period. A sentence that declares something is called declarative or assertive sentence. Declarative या assertive sentences वो sentences होते हैं जो हमें बताते हैं कि गिवन सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट है, हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर हम अपना ओपिनियन जो है उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी के बारे में या किसी चीज में कोई ओपिनियन दे रहे हैं हम। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होता है विद अ पीरियड या हम कहते हैं फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स: आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। टुडे आई एट अ मैंगो, आज मैंने एक आम खाया था। रीटा इज माई बेस्ट फ्रेंड, रीटा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई लाइक रेड रोजेस, मुझे लाल गुलाब पसंद हैं। माई फेवरेट कलर इज पिंक, मेरा फेवरेट कलर पिंक है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। द बॉय इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, लड़का बॉल से खेल रहा है। माई ब्रदर लिव्स इन नोएडा, मेरा भाई नोएडा में रहता है। माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस, मेरी मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रही है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा धरती के आसपास घूमता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जानवरों और इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, राम और श्याम इंजीनियर्स हैं। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ एक पालतू जानवर है। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। आई परचेज्ड अ न्यू ड्रेस टुडे, मैंने आज एक नई ड्रेस खरीदी है। ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक होशियार लड़का नहीं है। आई लव टू प्ले विद माई पेट डॉग, मुझे अपने पेट डॉग के साथ खेलना बहुत पसंद है। द शेप ऑफ क्लॉक इज राउंड, घड़ी की शेप गोल है। द पोस्टमैन ब्रॉट अस लेटर्स, डाकिया हमारे लिए चिट्ठियां लाता है। Imperative sentences. A sentence that is used to express an order, a wish, a request, a command, an advice, a suggestion,
A proposal is called an imperative sentence. Imperative sentences वो sentences होते हैं जिससे पढ़कर हमें ये पता चलता है कि उस sentence में कुछ order दिया जा रहा है, कोई wish की जा रही है, कोई request है या command है या advice है या कोई suggestion है या फिर कोई proposal है. ऐसे sentences को हम imperative sentences कहते हैं. An imperative sentence ends in an exclamation point or a period. If the command is forceful, use an exclamation point. If the command is polite or it is a request, use a period. Imperative sentences हमेशा end होते हैं एक exclamation point से या exclamation mark से या फिर period और full stop से. अगर हम कोई किसी को command देते हैं और वो command forceful है, forcefully देते हैं हम उसे, तो end में हम use करते हैं exclamation point या exclamation mark. अगर कोई command पोलाइटली देते हैं या फिर हम कोई किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो सेंटेंस जो है वो हमेशा एंड होता है विद अ पीरियड और फुल स्टॉप. एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण. प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स. प्लीज लाइट्स बंद कर दीजिए. इसमें हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. यू शुड हेल्प द पुअर. तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए. इस सेंटेंस में हम एडवाइस दे रहे हैं. मेक श्योर टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू बेड. सोने जाने से पहले अपना होमवर्क जरूर फिनिश कर लेना. ये हम एक कमांड दे रहे हैं लेकिन कमांड जो है वो पोलाइटली है, पोलाइट वे में है, इसलिए ये सेंटेंस आपका एंड हुआ है विद अ फुल स्टॉप. डू नॉट फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल टू मी. मुझे ईमेल भेजना मत भूलना. गेट आउट ऑफ द क्लास. क्लास से बाहर निकल जाओ. इसमें हम एक ऑर्डर दे रहे हैं और ऑर्डर कैसा लग रहा है? एक फोर्सफुल है, ऑर्डर है, कमांड है, फोर्सफुल वे में है, इसीलिए ये सेंटेंस एंड हुआ है विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट और एक्सक्लेमेशन मार्क. डू नॉट टच एनी एग्जिबिट इन द म्यूजियम. म्यूजियम में किसी भी चीज को टच मत करना. फीड द पेट एनिमल्स. पालतू जानवरों को खाना दीजिए. टेल मी द ट्रूथ. मुझे सच बताओ. यू मस्ट रिटर्न द बुक टू लाइब्रेरी. तुम बुक लाइब्रेरी को रिटर्न कर दो. डोंट मेक द क्लासरूम डर्टी. क्लासरूम को गंदा मत करो. प्लीज सिट डाउन. प्लीज बैठ जाओ. लेट्स हैव फन टुगेदर. चलो मजे करते हैं. टीना प्लेज द सॉन्ग. टीना गाना बजाती है. प्लीज हेल्प द पुअर. प्लीज गरीबों की मदद करो. स्टॉप बॉदरिंग मी. मुझे परेशान मत करो. नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन. मुझसे फिर कभी ऐसे बात मत करना. प्लीज लोअर योर वॉइस. प्लीज अपनी आवाज कम कर लो या धीमी कर लो. आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ. मैं चाहती हूं कि तुम अभी बैठो.
टर्न लेफ्ट एट द रोड, रोड पर जाकर लेफ्ट टर्न ले लेना। प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, प्लीज अपने फुटवेयर बाहर उतार देना। Interrogative sentences. A sentence that asks a question and ends with a question mark is named as interrogative sentence. Interrogative sentences वो sentences होते हैं जिसमें कोई question पूछा जाता है, और interrogative sentences हमेशा end होते हैं with a question mark. This type of sentence often begins with who, what, where, when, why, how. Interrogative sentences ज़्यादातर आपके स्टार्ट होते हैं कुछ कॉमन वर्ड्स से, जैसे who, कौन, what, क्या, where, कहाँ, when, कब, why, क्यों, how, कैसे. Examples of interrogative sentences. Interrogative sentences के कुछ examples. Where is the museum? Museum कहाँ है? What is this girl doing? ये लड़की क्या कर रही है? Do you want tea or coffee? तुम्हें क्या चाहिए, tea या coffee? Why does the sun shine? सूरज क्यों चमकता है? What will you do in summer vacations? तुम गर्मियों की छुट्टियों में क्या करोगे? Where will they go in the evening? शाम को वो कहाँ जाएंगे? Will you read an English story book for me? क्या तुम मेरे लिए ये इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़ दोगे? Why you are not eating breakfast? तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खा रहे हो? When will you go to London? तुम लंदन कब जाओगे? What is your favorite color? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? Where is the girl in pink dress? वो लड़की कहाँ है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी? Will you call me tonight at 7? क्या तुम मुझे आज रात को 7 बजे कॉल कर सकते हो? Whose pen is this? ये पेन किसका है? Have you read this new book? क्या तुमने ये नई बुक पढ़ी है? Have you seen my dog? क्या तुमने मेरा डॉग देखा है? Where did I leave my wallet? मैंने अपना वॉलेट या पर्स या बटुआ कहाँ छोड़ दिया है? Are you ready to go? क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? What time are we going to movie? हम मूवी देखने किस समय पर जाएंगे? Why do you go to market? तुम मार्केट क्यों जाते हो? When is Kitty coming to our house? किटी हमारे घर कब आ रही है? Exclamatory sentences. A sentence that expresses a strong and sudden feeling, emotion, excitement is said to be an exclamatory sentence. Exclamatory sentences वो sentences होते हैं जिनमें बहुत ही strong और sudden अचानक से कोई feeling, कोई emotion या excitement जो है वो show होती है या express होती है. ऐसे sentences को हम exclamatory sentences कहते हैं. It conveys our joys, sorrows, regrets, contempt, applaud,
सरप्राइज, वंडर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कन्वे करते हैं, मतलब दर्शाते हैं या बताते हैं कि कोई खुशी की बात है, एक जॉय एक्सप्रेस हो रहा है, कुछ दुख एक्सप्रेस हो रहा है। रिग्रेट्स मतलब पछतावा एक्सप्रेस हो रहा है। कंटेम्प्ट मतलब आपने किसी की बात नहीं मानी है। अपलॉड, अपलॉड मीन्स आपने क्लैपिंग की है, किसी ने कुछ अच्छा किया है उसकी एप्रिसिएशन की है, कोई सरप्राइज दिया है या आपको मिला है, कुछ वंडर है मतलब कोई चमत्कार हुआ है। It ends with an exclamation mark. Exclamatory sentences हमेशा end होते हैं with an exclamation mark. Examples of exclamatory sentences. Exclamatory sentences के कुछ उदाहरण. I can't believe the Rahul lost the game. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि राहुल गेम हार गया है। What big ears you have. तुम्हारे कितने बड़े कान हैं। The birthday cake was so tasty. बर्थडे का केक कितना स्वादिष्ट था। Else she is no more. My God, अब वो नहीं रही। How beautiful is the peacock's dance. पीकॉक का डांस कितना सुंदर है। वाओ, दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। वाओ, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आई लव द कलर ऑफ योर हाउस। मुझे तुम्हारे घर का रंग बहुत पसंद है। आई लॉस्ट माई डॉग। मैंने अपने डॉग को खो दिया है। यू आर लेट अगेन। तुम फिर से देर से आए हो। यू आर सच अ लायर। तुम कितने बड़े झूठे हो। आई डोंट नो वॉट हैपेंड देयर। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ है। दैट्स ऑसम। ये शानदार है। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो। ओह, कितना सुंदर रेनबो है। वाओ, ही जस्ट वॉन अ गोल्ड मेडल। वाओ, उसने एक गोल्ड मेडल जीता है अभी। व्हाट अ टैलेंटेड गर्ल शी इज। वह कितनी प्रतिभाशाली लड़की है। आई कांट बिलीव हाउ हॉट इट इज आउटसाइड। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाहर कितनी गर्मी है। माई लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू। मेरी जिंदगी अब बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रहेगी तुम्हारे बिना। What a game that was. क्या खेल था।